जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि यूपी पुलिस में 60,244 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके लिए आवेदन 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, उन साथियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो यूपी पुलिस का वर्दी पहन के यूपी में जॉब करना चाहते हैं, यूपी पुलिस में जॉब करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 60,000 पदों की वैकेंसी कोई छोटी वैकेंसी नहीं, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। इसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने बता दिया कि 27 दिसंबर से इसका आवेदन शुरू होगा और 16 जनवरी तक आवेदन लिया जाएगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो क्या होगा। इसी से संबंधित हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि हम लोग योग्यता के बारे में बात करते हैं। योग्यता में हम लोग बात कर रहे हैं कि आयु क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आयु जैसे कि 18 से 22 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु 18 से 22 वर्ष होना चाहिए, जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है, वहीं आवेदन कर पाएंगे। और महिलाओं के लिए है कि 18 से 25 जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है, वहीं आवेदन कर पाएंगे। लेकिन SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट दी रही है, मिलेगी। तो इस तरीका से आयु के बारे में हम लोग बात किए। फिर शैक्षणिक योग्यता वहीं उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जो 12वीं पास हो। जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 10वीं और 12वीं, तो इसमें कहने का मतलब है कि जो 10वीं किया है वही 12वीं करेगा। तो 12वीं पे ही आप आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो SC जनरल OBC, SC जनरल और OBC वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वहीं ST वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए ये ऊंचाई न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो महिला उम्मीदवार है वो SC वर्ग से आते हो, जनरल वर्ग से आते हो और या OBC वर्ग से आते हो, तो उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं महिला उम्मीदवार जो ST वर्ग से आती है उनके लिए ये ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैंने योग्यता के बारे में बात की। अब बात करते हैं आवेदन की किस तरीका से लिया जाएगा। तो आवेदन 3 चरणों में होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में आपको पेमेंट जमा करनी है, तीसरे में पेमेंट आपको 400 रुपये लगेगा, और तीसरे में आपको आवेदन पूरा फिलअप करना है। तो आवेदन करते टाइम आपको फोटो सिग्नेचर लगेगा। फोटो 6 महीना का अंदर का हो, रंगीन फोटो होना चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट लगता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट लगता हो, निवास सर्टिफिकेट लगता हो, इन सभी सर्टिफिकेट को आप लोग बनवा लीजिए। वो सर्टिफिकेट कब से कब तक होना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2023 के बाद और 16 जनवरी 2024 के बीच में जो भी सर्टिफिकेट बना होगा, इशूड का जो डेट होगा, तो उनका वैलिड होगा। तो इसलिए जो 1 अप्रैल 2023 से पहले बनाए हुए हैं वो कृपया अपना बना ले, जल्दी बना ले, क्योंकि आवेदन में ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है। तो इस तरीक़ा से आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। और बात करते हैं कि ये होगी हमारी आवेदन की प्रक्रिया। अब परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो परीक्षा का पैटर्न आपका जो है, इसमें 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चंस होगा, यानी कि 300 नंबर का क्वेश्चंस होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, सामान्य ज्ञान,
सामान्य हिंदी और रीजनिंग और मैथ। इन चारों से आपको 150 क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ और रीजनिंग का मिला के 75 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कभी 37, 38 या कभी बढ़ जाता है रेशियो, लेकिन दोनों मिला के 75 क्वेश्चंस रहते हैं। और हिंदी और सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चंस है उनमें 37, 38, किसी में 37 रहेगा तो सामान्य हिंदी में 37 है तो उसमें 38, इसी तरीक़े से क्वेश्चंस पूछा जाता है। 150 क्वेश्चंस का 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत आंसर पे आपको 0.5 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 4 पे 1 निगेटिव हो गया आपका। तो इसलिए निगेटिव ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है, ताकि निगेटिव मार्किंग भी है। जहाँ अगर पता है तो आप करिए, लेकिन नहीं है तो तुक्का ज़्यादा न लगानी है। और उसके बाद और जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो अगर ये 1 से अधिक चरणों में जब एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें लागू होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और अच्छे तरीक़े से तैयारी में आप लग जाइए बढ़िया से। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिर परीक्षा मेरा निकल गया तो पूरा नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। तो नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया में जैसे मैंने आवेदन किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद आपको DV PST के लिए बुलाया जाता है। DV PST में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और PST उसी में आपको हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह मापा जाता है। ये अब सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो गया, हाइट, चेस्ट वगैरह सब सही है आपका, तो उसके लिए फिर PET के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाता है, जिसमें दौड़ होता है और उसमें 4.8 किलोमीटर पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में दौड़ना होता है। 4800 मीटर 25 मिनट में पुरुष उम्मीदवारों को दौड़ना होता है और 2400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में महिला उम्मीदवारों को दौड़ना होता है। ये कर लिए। उसके बाद आपका जब PET हो जाने के बाद आपका फाइनल मेरिट आता है, आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है। यही प्रोसेस है दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और किसी तरीके की आप लोगों की जानकारी चाहिए तो मैं बताऊंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि हम आपको कोई एक सब्जेक्ट, जैसे 4 सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करा दें, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं उसके बारे में तैयारी करने के बारे में पक्का शुरू करूँगा। और चूँकि मैं भी 3 साल यूपी पुलिस में भी जॉब कर चुका हूँ, तो मुझे अनुभव रहा है कि किस तरीक़ा से होता है, तैयारी होती है, किस तरीक़ा से एग्ज़ाम निकलता है, क्या पूछा जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ।